हॉरर स्टोरीज में आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है जिशान अली और आप देख रहे हैं जिशान अली चैनल को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए डरावनी कहानियाँ और मूवीज़ लेकर आते हैं। दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक लव स्टोरी है, तो ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र यादव है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आज आपको अपनी आप बीती सुनाने जा रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान लीवर कंपनी में ऑपरेटर का काम करता था। मेरा घर कंपनी से 10 किलोमीटर दूर था। मेरे पास एक बाइक जिससे मैं अपने घर से कंपनी और कंपनी से घर आया जाया करता था। एक दिन ऑफिस से घर जा रहा था तो रास्ते में मुझे मेरे कॉलेज जिसमें मैंने ग्रेजुएशन की थी उसके बाहर एक लड़की दिखाई दी, जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं उसे टालते हुए घर की ओर निकल गया। दूसरे दिन फिर वही लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। वो भी मुस्कुरा रही थी और मैं भी मुस्कुराने लगा। मुझे उसकी प्यारी मुस्कान से प्यार सा हो गया था, लेकिन कभी रुकने की कोशिश नहीं की। वो लड़की कई दिनों तक मुझे दिखी और एक दिन वो मुझे वहां नहीं दिखाई दी। मैं बेचैन सा हो गया और उसके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहता था। उधर ना ही कभी किसी से मैंने बात की थी। मैं कई दिनों तक उस लड़की के ना दिखने से बेचैन रहा। कई बार तो मैं कंपनी से जल्दी निकलकर उसका इंतजार भी करता था। एक दिन मेरे मोबाइल पर अनजान नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो एक लड़की बोली। उसने मेरा नाम पूछा और वो मुझसे बात करने लगी और बताया कि मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम रोज बाइक से गुजरते हुए देखते हो। मैं अचंभित रह गया कि इसके पास मेरा नंबर कैसे आया और ये मेरे से कैसे बात कर सकती है, लेकिन उसकी मीठी मीठी बातों में मैं खो गया और सारी बातें भूल गया। एक दिन उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने के लिए बुलाया। मैं और मेरा दोस्त मेरी बाइक से चले गए, क्योंकि मैं लड़कियों से अकेले नहीं मिला था कभी। मैं और मेरा दोस्त जैसे ही कॉलेज के बाहर पहुंचे तो वहां वह लड़की नहीं दिखाई दी। मैंने फोन लगाया लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं घर लौट गया। घर घुसते ही उसका फोन मेरे पास आया। मैंने उसको बोला कि मैं और मेरे दोस्त ने काफी देर तक तुम्हारा इंतजार किया, तुम क्यों नहीं आई? तो उसने मुझे कहा, तुम अपने दोस्त को साथ क्यों लेकर आए थे? मुझसे मिलना हो तो अकेले ही आना। अगले दिन सुबह सुबह मैंने उसको फोन लगाया तो उसकी मम्मी ने फोन उठाया। मैं एक बार तो डर गया, लेकिन कॉलेज के प्रोजेक्ट के बहाने मैं उसकी मम्मी से बात करके पूछने लगा। उसकी मम्मी ने कहा, पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे हुए तो 3 महीने हो चुके हैं। मैं हक्का बक्का रह गया और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया और मैं बुरी तरह कांपने लगा। मैंने सोचा कि जिस लड़की को देख मैं उससे प्यार कर बैठा था, वो लड़की क्या कोई आत्मा थी? मुझे फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने अगले दिन फिर प्रिया की मम्मी को फोन लगाकर सारी घटना सुनाई। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम घर आकर देख लो। मैं प्रिया के घर गया तो प्रिया के फोटो पर माला लगी थी। उसकी माँ ये घटना सुनकर भावुक हो गई, लेकिन उस दिन मैंने वो सिम निकालकर फेंक दिया और एक नया नंबर ले लिया। लेकिन आज भी मैं अनजान नंबर से अक्सर सहम जाता हूँ। दोस्तों, मेरी आप बीती अगर आपको पसंद आई हो तो ये कहानी आप शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त जिशान अली आपसे फिर मिलता हूं एक नई कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।